नेक्स्ट अपन आज क्या करने वाले हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, दोनों से कर लेंगे, अगर दो में दिक्कत आएगी तो, नहीं तो एक से पहले कैसे करेंगे, बाय कॉनकेव मिरर। किससे करेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर। कल जो प्रोसीजर था ना डायग्राम बनाने का, वो प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं अपन। क्या लिखते हैं स्टेटमेंट में, कंसिडर कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड in front of concave mirror, concave mirror। ठीक है, उस पे नाम लिख दो एम पी एन। कॉनकेव मिरर कौन सा बेटा, एम पी एन। एम पी एन क्या है उसका, एपरेचर। एपरेचर जो होता है ना ऐसा, एपरेचर उसका क्या है, एम पी एन। ठीक है, कॉनकेव मिरर एम पी एन। इट्स फोकस इज, या फोकस, फोकल लेंथ लिख लो, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एफ एंड आर लिख लो, एफ एंड आर रेस्पेक्टिवली, है ना। ये अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से अपन ने डिफाइन कर दिया नॉर्मली। ठीक है, अब देखो डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा। ठीक है, देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हमारा मान लो कौन सा मिरर, इधर से बनाते हैं, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, दिख रहा है ठीक ठाक, है ना। कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर कहीं पर इसका एफ होगा बेटा, और यहाँ पर कहीं पर क्या होगा इसका, हम इसके जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी। कहाँ रखेंगे बेटा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी जब भी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कल ये पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था कि अगर बियॉन्ड सी रखी होगी ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पहला क्या करना है, पैरेलल, और कहाँ से पास होगी बेटा टकराने के बाद ये, ठीक है, फोकस से पास होगी। फिर कहाँ से पास हो गई ये, फोकस से। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ से पास होगी बेटा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, इसको यहाँ से यहाँ दिखा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म होगी बेटा इधर फॉर्म होगी, जहाँ ये दोनों लाइन क्या कर जाती हैं, इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी, थोड़ी छोटी दिखाई देगी इसमें, है ना। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, है ना। और इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। उसको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। एक और लाइन बनाओ, वो कहाँ से बनेगी बेटा, पोल। और पोल से लाके देखो ये एक बार क्रॉस कर चुके हैं ना, तो ये मेथड है बनाने का, एक बार यहाँ पर क्रॉस कर चुके हो तो दूसरी यहीं से क्रॉस होती दिखा दो बेटा। ठीक है, दूसरी कहाँ से क्रॉस होती दिखाओगे, जहाँ पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहीं से क्रॉस होती दिखाना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है, अब वो सही आए या ना आए यहाँ पर हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है कि तीनों लाइन यहाँ पर क्या करती हुई दिखाई दे तुम्हें, इंटरसेक्ट। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना है इसको, ये जो बनेगी यहाँ पर, ये क्या है बेटा, इसका इमेज है। क्या है ये जो आएगा ए डैश आएगा, और ये क्या आएगा बेटा, ये क्या होता है, पोल। यहाँ पे पॉइंट दे दो एम, और यहाँ पर क्या दे दो, देखो एम पी और एन क्या हो गया, एपर्चर। एफ क्या है इसकी, फोकल लेंथ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या आएगा, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कुछ ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल दिखाना चाह रहा हूँ तुमको, इनको देखो। कौन सा ट्राइंगल बेटा, ये वाला दिख रहा है 90, और यहाँ देखो अंदर ये भी 90 दिख रहा है, छोटा सा, छोटा सा ट्राइंगल देखना, 90 दिख रहा है। दूसरा देखो वर्टिकली अपोजिट है या नहीं, वर्टिकली अपोजिट है, तो इन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। कैसे ट्राइंगल है, दूसरा देखो यही वाला ऊपर वाला, और दूसरा देखो ए डैश बी डैश और पी वाला, देखो ये राइट एंगल, तो ये भी क्या है, यहाँ देखो ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। ये दोनों भी क्या होते हैं,
सेम, तो दूसरा एंगल भी बराबर हुआ, मतलब ए बी और पी, दूसरा ए डैश बी डैश पी, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर। तो यही चीज अपन को इसके अंदर करनी है बेटा। सिंस क्या लिखोगे बेटा, ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी और इस पॉइंट का नाम क्या है, ये वाला पॉइंट ए बी और सी सिमिलर है, काय के, सिमिलर का साइन यही होता ना, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी सिमिलर है दोनों। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, फर्स्ट का परपेंडिकुलर अपॉन सेकंड का परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू फर्स्ट का बेस अपॉन, ये अपन उसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या आएगी बेटा प्रॉपर्टी यहाँ से, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू काय के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या बेटा, इसका बेस मतलब बी डैश सी, ऊपर बी डैश सी आएगा अपॉन, अगर ऊपर डैश वाले ले रहा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, डैश वाला आना चाहिए, नीचे डैश वाला लेते तो दूसरी तरफ भी डैश वाला, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, फर्स्ट। सिमिलरली कौन सी ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल ए बी और पी, देख रहा हो ए बी और किसके साथ सिमिलर है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और, सही है ना, ए डैश बी डैश और, तीनों ट्राइंगल दिख रहे होंगे तुमको, ये फर्स्ट ट्राइंगल, तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल, सेकंड, ये जो ऐसा वाला बना ये थर्ड ट्राइंगल, और इसके नीचे वाला कौन सा है ना, तो यहाँ पर ने चारों चीजें यहाँ पर दिखा दी। इसमें भी वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आई के बराबर होगा, इधर पे देखो अब बेस बेस वाले प्रॉपर्टी पुट करनी है, तो बी डैश पी अपॉन बीपी है ना, देखो इसका बेस बी डैश पी और ऊपर वाले का बेस क्या है, तो ये लिख दिया अपन, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे बेटा, सेकंड। इक्वेशन सेकंड बनाई, देखो दोनों के एलएचएस क्या है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या आ जाएगा, बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन, अब एक चीज देखो इसमें हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, कहाँ से मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस, अब इसको देखो जरा ध्यान से, बी डैश सी, ये बी डैश सी, ये क्या पोल से मेजर है, ध्यान से देखो ये वाली चीज बोल रहा है वो, ये बी डैश सी, ये क्या पोल से मेजर कर रहे हैं क्या, तो पोल से मेजर करना है मतलब बी डैश सी को हमको चेंज करना पड़ेगा, है ना, तो उन चीजों को ही लिखेंगे फॉर बी डैश सी, बी डैश सी काय के बराबर होगा बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं पीसी में से, यहाँ से देखना, पीसी में से पीबी को हटा दूं या बी डैश पी को हटा दूं, तो क्या आ जाएगी मेरी, ये बी डैश सी आ जाएगी ना, अगर मैं पीसी में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दूं तो यही बचेगा ना, तो जो बी डैश सी है वो काय के बराबर होगी बेटा, पीसी माइनस बी डैश या पी बी डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा देखो, दूसरी लेंथ कौन सी है, बीसी, बीसी क्या है, यहाँ से लेके दिख रही है ना, बी से लेके सी तक की ना, इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बी से लेके, तो बी से सी कैसे निकालोगे, जब पीबी में से यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो किसको माइनस कर दो, पीबी को, हाँ पीसी को माइनस कर दो, किसमें से, पीबी में से पीसी को माइनस कर दो, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सही करके लिख दे रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, पीबी डैश, और दूसरी लेंथ हमारी क्या है बीसी, वो काय के बराबर आएगी बेटा, पीबी माइनस, सही है। अब आ गई तुम्हारे पास चीजें, इसमें पुट करो, करो जरा इसमें पुट, बी डैश सी काय के बराबर है, पीसी माइनस पीबी डैश अपॉन पीबी माइनस, सही है, इज इक्वल्स टू, इसको भी अरेंज करके लिख दो, क्या लिख दोगे, पीबी डैश अपॉन, है ना। अब इन चारों की वैल्यू लिखना है बेटा, चारों की वैल्यू कैसे लिखना है, सिंस करके लिख दो, अब एक एक करके बताते जाना। सबसे पहले क्या दिख रहा है, पीसी, पीसी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आर, काय का लिखेंगे, नेगेटिव, क्यों लिखा नेगेटिव, क्योंकि पोल के कहाँ है, लेफ्ट साइड, पोल के लेफ्ट साइड मतलब पीसी काय के बराबर आ जाएगा, नेगेटिव आर। दूसरा देखो क्या दिख रहा है, पीवी डैश दिख रहा है, पीवी डैश, पीवी डैश क्या है बेटा, इमेज, बी डैश क्या थी, इमेज है ना, किसकी डिस्टेंस होगी, इमेज की डिस्टेंस होगी, इमेज की डिस्टेंस को काय से लिखते हैं, लेफ्ट तरफ है तो काय में आएगी। तीसरा देखो क्या दिख रहा है, पीबी, पीबी क्या है बताओ, पीबी क्या है, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू काय का आएगा माइनस का। और कौन सा पॉइंट दिख रहा है बेटा, पी सी अपन लिख ही चुके हैं, पी बी डैश देखो लिख दिया पी बी डैश, और पी बी भी अपन ने, यही तीनों चीजें हैं ना, ठीक है। चलो अब करें इसको आगे सॉल्व। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर माइनस माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ बी, फिर क्या आएगा, नहीं सॉरी माइनस ऑफ यू है ना, माइनस ऑफ यू, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ माइनस आर इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन माइनस, सही है। देखो माइनस से ये माइनस साइन, क्या बचा ऊपर आर प्लस, अपॉन क्या बचेगा माइनस यू प्लस का, इज इक्वल्स टू वी अपॉन, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा यू आर प्लस का वी आर, सॉरी हाँ गलत, यू और वी, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का यू वी और प्लस का वी आर। कोई टर्म दो बार दिख रही है, कौन सी, यू वी और, ठीक है, तो यू वी और यू वी दो बार दिख रही है तो क्या करें बेटा, ठीक है बेटा, एक चीज अपन ने गलत नहीं लिखी, ये भी काय का आएगा, तो ये भी काय का आएगा, है ना, तो इसको इधर ले आते हैं और इसको, तो देखो क्या आ जाएगा ये यूवी, और ये यूवी इधर आएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा टू यूवी, ठीक है, क्योंकि माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो टू यूवी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, यू आर प्लस, क्या कर दें आप, डिवाइड बाय यू वी और आर, इन तीनों से क्या कर देते हैं डिवाइड, करो जरा डिवाइड, क्या आना चाहिए टू यू वी अपॉन यू वी आर इज इक्वल्स टू यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी और, बताओ देखो यू वी से यू वी, यू आर से यू आर, वी आर से वी आर, तो क्या बचा टू अपॉन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन बी प्लस क्या बचेगा वन अपॉन, अब बताओ टू बाय आर क्या होता था, टू बाय आर क्या होता था वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन, ये हमारा क्या है बेटा मिरर फॉर्मूला, क्या है ये, है ना। और अगर इसको तुम डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ एफ निकालना चाहते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना चाहते हो एफ, तो क्या करोगे बेटा, जो अपन ने सेकंड टाइम पे ट्राइंगल लिया है ना यहाँ पर ए बी पी, इसको ना लेके कौन सा लेंगे ए डैश बी डैश और एफ, और यहाँ पे कौन सा लेंगे एम पी और एफ। अब देखो यहाँ कर्व दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, पर कल एक बात समझाई थी, क्या समझाई थी वो, कि एपर्चर जो होता है स्मॉल होता है, तो ये पी पॉइंट यहीं लाई कर सकता है, ये पी पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, तो तुम दो ट्राइंगल दिख सकते, तुम्हें ए डैश बी डैश और पी या एफ तक, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिखता बेटा पी एम और एफ, ये भी सिमिलर है। इससे सॉल्व करते तो डायरेक्ट काय में आता आंसर एफ में, अपन ने किससे सॉल्व करा, इससे, अपन यहाँ लिख देते हैं देखो, है ना, तो ये कंडीशन याद रखना बेटा, फॉर कॉनकेव, किसके लिए बेटा फॉर कॉनकेव, यू कैसा होगा नेगेटिव, वी कैसा होगा नेगेटिव, और एफ भी कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है, ये चीज याद रखना, यू नेगेटिव बी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। अब ये कंडीशन के टाइम बेटा जो ये बनेगा कैसा इमेज बनेगा रियल, अगर तीनों नेगेटिव होंगे तो इमेज कैसा बन जाएगा रियल बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक है। और फॉर वर्चुअल, फॉर क्या है ना, एक लाइन छोड़ देता हूँ इसमें, मैग्निफिकेशन भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, फॉर वर्चुअल, वर्चुअल में सिर्फ क्या होगा बेटा, जो v है ना वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, v क्या होगा पॉजिटिव, समझ में आ गई बात, v हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आता है नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका ऊपर वाले का, रियल के लिए, कॉनकेव के लिए, वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, है ना, नहीं नहीं बड़ी नहीं बन रही, सीधी बन रही है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है सीधी बन रही है, ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं बड़ी भी बन रही है।
है ना। तो देखो अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन। किसकी बात करेंगे, दो तरीके के मैग्निफिकेशन होता है, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और एक होता है क्या, स्पेरिकल या फिर एंगुलर। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, लेंस के थ्रू जो मैग्निफिकेशन आता है वो कैसा होता है, एंगुलर, और मिरर के थ्रू जो होता है वो कौन सा होता है, लीनियर। ठीक है, इसको याद रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर और एंगुलर फॉर लेंसेस। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को जो डिफाइन करते हैं बेटा, तो कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, सॉरी ऊपर इमेज आएगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहता है, भले ही हम कॉनकेव की बात करें या कॉन्वेक्स की बात करें, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम क्यों बने रहने दिया मैंने, जिससे हम रिलेशन निकाल सकें। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को कैसे लिखेंगे बेटा, एम से। एम विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर आ जाओ, ये हाइट ऑफ क्या है, इमेज, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एच डैश, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, एच। तो यहाँ पर जो लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, एच डैश अपॉन। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए ये नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए तो देखो ऊपर वाले में नेगेटिव साइन आना चाहिए और नीचे वाले में क्या साइन आना चाहिए, है ना। अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ऐसा ही लेना है, फॉर कॉनकेव माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू, इधर देखो इतना तो अपन ने लिख दिया कि ये माइनस साइन के साथ आना चाहिए, है ना। अब यहाँ आ जाओ, इसी पे आते हैं वापस, इसी ट्राइंगल पे, तो क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल, कौन सा वापस से, ए बी और एफ या सी, सॉरी ए बी सी सिमिलर है काय के ट्राइंगल, ए डैश बी डैश और, ठीक है ना, इसको बता सकते हैं ना अपन। ठीक है, इसको लिख रहे हैं बेसिकली, है ना। इससे थोड़ा गड़बड़ आएगा बेटा, इससे नहीं, इससे नहीं लिखते, इससे नहीं, इससे मत लिखो, काय से लिखें, जिसमें बेटा v अपॉन यू का रिलेशन आ जाए, उस ट्राइंगल से लिखना है। हाँ, v अपॉन यू का रिलेशन आ जाए उस ट्राइंगल से लिखना है। तो देखो कौन से लिखेंगे, ए बी और पी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश। अब बताओ इसमें आ जाएगा ना, देखो कैसे आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बेटा, पी बी डैश अपॉन, सही है, पी बी डैश अपॉन पी बी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, एच डैश अपॉन, आ जाओ ना इस पे, ए डैश बी डैश क्या था, हाइट ऑफ इमेज थी, ए बी क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही आएगा, विच इज इक्वल्स टू क्या, माइनस वी अपॉन माइनस, देखो ये माइनस से ये माइनस, पर एच डैश अपॉन एच को मैंने मैग्निफिकेशन बोला था, और यहाँ पर माइनस क्यों लगाया था, बिकॉज इसके लिए बात कर रहा था मैं, है ना। तो यहाँ से अपन माइनस को रिमूव कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच विल बी इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन, तो ये क्या आएगा बेटा, एम विल बी इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन, अनदर फॉर्मूला निकल के आ गया मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू। समझ गए बात को। तो ये दूसरा फॉर्मूला, एक तो ये बोलेंगे एच डैश अपॉन एच, माइनस साइन नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वो माइनस को अपन ने कहाँ इंक्लूड करा, इस फॉर्मूले में। अब भले ही कॉनकेव की बात हो या, हमेशा फॉर्मूला क्या लगाना है, माइनस वी अपॉन यू, या फिर क्या लगाना है, एच डैश अपॉन, दोनों के लिए, ठीक है। पर कॉन्वेक्स में क्या होगा बेटा, ये वी क्या आएगा, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए बताया था ना, ये वी क्या आएगा और यू क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव क्या बन गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है एम पॉजिटिव होगा किस इमेज के लिए, वर्चुअल कौन फॉर्म करता है, केवल कॉन्वेक्स, है ना। कॉनकेव भी करता है पर सिर्फ एक कंडीशन, यहाँ पर ये हमेशा एक ऐसी कंडीशन फॉलो करेगा वर्चुअल वाली, तो एम हमेशा क्या आएगा, तो वी भी हमेशा क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आंसर सही होता है, ठीक है। अब देखो इसी मैग्निफिकेशन को फॉर्मूले को कुछ और टर्म में लिख देते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, यू एंड एफ,
किसके टर्म में लिख देते हैं, यू एंड एफ के टर्म में लिखते हैं मैग्निफिकेशन को, कि यू और एफ के टर्म में क्या आएगा, है ना, यू और एफ के टर्म में जो आएगा वो आएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू, क्या आ जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल्स वो सॉरी एम इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस, ये निकाला है इसी से, यहाँ पे वैल्यू रख के करेंगे ना तो सॉल्व निकलवाऊंगा पूरा, नहीं बड़ा नहीं है, छोटा ही, पर जरूरत नहीं रहती तुम्हें, नहीं कोर्स में नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसके लिए क्यों करना है ये वाला कि कहीं न्यूमेरिकल आए तो तुम डायरेक्ट अगर एफ पता हो तो डायरेक्ट निकाल सकोगे, इसलिए लिखा है अपन ने, और कोई वजह नहीं है इस चीज़ की लिखने की, बस तुम डायरेक्ट लिख सको इसीलिए लिखा है अपन ने, ठीक है। और दूसरा जो है बेटा इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, तो एम विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, एफ अपॉन एफ माइनस बी, ठीक है। अब ऊपर आना चाहिए नीचे आना चाहिए वो देख रहे हैं थोड़ा, ऊपर आएगा, ये जो आएगा कहाँ आएगा, एफ माइनस बी अपॉन, ठीक है बेटा। यहाँ से थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना, लेंस में भी ऐसे ही आएगा, लेंस में अंतर क्या है, ये नेगेटिव आएगा तो ये काय में आएगा, अब यही सारी चीजें याद रखना जिसे यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। ये चीज जो है ना क्या है, रिमेंबर करने के लिए, किसके लिए है, रिमेंबर याद रखना है तुम लोगों को, जैसे ये जो है ये भी काय के लिए है, रिमेंबर रखने के लिए है, ठीक है, याद रखना इसको। तो यहाँ फॉर कॉन्वेक्स अगर लिखोगे तो कॉन्वेक्स जो होता है वो सिर्फ कौन सी इमेज बनाता है, ओनली वर्चुअल इमेज, ओनली कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज बनाएगा, सारे पॉइंट बता दें अपन इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे पहला पॉइंट क्या होगा, यू, यू तो क्या लेना है हमेशा नेगेटिव, पर वी क्या लोगे, बात समझना है, वी पॉजिटिव, एफ क्या होगा इसका पॉजिटिव, कौन इसका, ठीक है, एफ पॉजिटिव तो आर भी क्या आएगा, पर एम हमेशा क्या आने वाला है ना, एम पॉजिटिव, एम हमेशा क्या आएगा, इस फॉर्मूले से भी निकाल के देखोगे, पॉजिटिव आने का मतलब इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, और इसमें जो एम नेगेटिव आ रहा था, इस नेगेटिव का मतलब क्या था, इन्वर्टेड, तो ये जो है ना इधर का, ये याद रखना है तुम्हें बेटा, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रहेगा, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये याद रहेगा तो बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे तुम्हारे, न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है।